में फंसे लोगों तक पहुंच रहा है। आप खुद ही सुनिए सुरभि जैन को, जो कि इस वक्त दुबई में फंसी हुई हैं। तो देखिए जिस तरीके से लगातार ये हमलों की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, ऐसे में तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त दुबई में एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। शुभी जैन भारतीय महिला है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके के हालात उत्पन्न हो रखे हैं, इसको लेकर भी जानकारी लेंगे और कितना भयावह मंजर है, क्योंकि अब तो दुबई एयरपोर्ट पर भी हमने देखा कि हमला देखने को मिला है। शुभी ट्रैफिक वॉलंटियर है इंदौर पुलिस में, फिलहाल दुबई में फंसी हुई है। शुभी, स्वागत है आपका। दुबई में आप फंसी हुई हैं, फिलहाल कहाँ पर हैं आप? मैम, मैं अभी दुबई में स्टे कर रही हूँ हम्म। और मैं करीब पिछली 16 तारीख को यहाँ पर आई थी हम्म। मेरे ऑफिस के पर्पस से। एंड अभी मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं जो टूरिज्म के पर्पस से यहाँ पर आए थे। उनकी रिटर्न टिकट्स आर ऑन 5th, सो वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब वी आर जस्ट वेटिंग कि जैसे ही चीज़ें बेहतर हों, एयर स्पेस ओपन हो और हम फटाफट वापस अपने घर पहुंचे। मुझे इंदौर से काफ़ी सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं। बिल्कुल। बट कल जब मैं बाहर थी, आई मीन जब ये सारा न्यूज़ में आने लगा, एंड या मतलब मुझे कोई भी खबर नहीं थी। मैं एक पब्लिक प्लेस पर ही थी। उसके बाद रिश्तेदारों के मैसेजेस कंटिन्यू आना स्टार्ट हुए। बट यदि आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैंने कोई आवाज़ें सुनी या ऐसी चीज़ें, तो मैंने पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं सुना अभी तक। सभी कुछ नॉर्मल लग रहा है, हम्म। बहुत ही नॉर्मल लाइफ चल रही है। बट येस, बिकॉज़ न्यूज़ हमें कंटिन्यूअसली अपडेट कर रही है, तो हम लोग इंडोर्स में ही अभी स्टे कर रहे हैं, बाहर नहीं हम्म। जा रहे हैं। सो बिल्कुल शुभी, दिस जिस इज़ द तरीके थिंग। से आपने बताया कि आवाजें हालांकि आपने नहीं सुनी, लेकिन ये जानकारी तो आपको मिली होगी कि बुर्ज अल अरब, जो कि 7 स्टार होटल है, या फिर दुबई के एयरपोर्ट तक पे अटैक हुआ है, तो इसको लेकर कोई जानकारी आपको वहां पर मिली? बिल्कुल मैम, मतलब क्योंकि मेरे कनेक्ट में मेजरली हमारे देश के ही न्यूज़ चैनल्स हैं, तो मैं वही सारी न्यूज़ देख रही हूँ। लेकिन कल रात को करीब 12:30 बजे के आसपास हम सभी के मोबाइल में 5 से 7 बार जो अलर्ट मैसेज आता है कि यू हैव टू स्टे, आप इंडोर्स में रहें और हम्म। विंडोज़ वगैरह सारी बंद करें, कर्टेन्स बंद करके रख लें। ये सारे मैसेजेस रात को 12:30 बजे के आसपास आए, तो थोड़ा घर में पैनिक की सिचुएशन बनी। अ, उसके बाद हम सभी लोग साथ में थोड़ा अंदर की तरफ स्टे किए, लेकिन आवाज़ें मैंने दुबई में पर्टिकुलरली कोई भी आवाज़ नहीं सुनी, ऐसा पैनिक हम्म। बाहर नहीं देखा। होटल में भी सभी लोग, प्रॉपर स्टाफ आ रहा है, सारी चीज़ें सब बराबर चल रही हैं। बट बिल्कुल। क्योंकि एयर स्पेस बंद है, तो अभी हाँ, हालात ऐसे हैं कि हम कुछ भी नहीं बता सकते जब हम खुद उस चीज़ को विटनेस करें या आस-पास हम कुछ आँखों देखा हो, तभी मैं वो चीज़ कह पाऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हालाँकि सिचुएशन अभी कियोटिक इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि आपको तमाम तरह के अलर्ट्स आए हैं, जितनी भी जानकारी आपको मिल पा रही है, फिलहाल न्यूज़ चैनल से ही मिल रही है, और ये अच्छी बात है कि अभी तक आपने कुछ आँखों देखी नहीं देखा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल। फिलहाल वहाँ का प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, किस तरीके का अलर्ट है, और लोगों को सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि आप वहाँ पर एज़ अ टूरिस्ट गई हैं, किसी काम से गई हैं, वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पर गई हैं, तो आपकी सेफ्टी को किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है? मैम, लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल चल रही है, सारे सुपरमार्केट्स वगैरह भी ओपन है। हुँ। ऐसा कोई पैनिक मुझे देखने में नहीं मिला कि लोग एकदम से राशन खरीद कर अपने घर ले जा रहे हो। इस तरह की मैंने कोई हरकत नहीं देखी। हुँ। बिल्कुल सारी दुकानें ओपन हैं, फुल मार्केट ओपन है, हर चीज़, क्योंकि आज संडे है, तो जनरली लोग ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं। तो यस, क्योंकि मैंने देखा कि रोड्स पे मुझे रोज जैसा ट्रैफिक नज़र नहीं आया। हुँ। तो हाँ, मतलब काफ़ी सारे लोग अब इंडोर्स ही रह रहे हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली देखें, तो सभी कुछ उसी तरीके से लाइफ वैसी ही चल रही है। प्रशासनिक स्टेप्स, मैं 3 दिन पहले चल रहा था वैसे ही अभी देख रही हूँ। तो यदि आप हुँ। मुझसे पूछेंगे कि मुझे आस-पास कोई यू नो पुलिस नज़र आ रही है या फिर कोई ऐसा सेफ्टी सिक्योरिटी करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। क्योंकि कोई पैनिक नहीं कर रहा है, बड़े ही तरीके से सामान्य तरीके से जी रहे हैं। तो हुँ। मैं उसके बारे में मुझे नहीं है जानकारी। बिल्कुल शुभी, फिलहाल कोई पैनिक नहीं है, व्हिच इज़ द गुड थिंग। एयरपोर्ट आपसे कितना दूर है? मैम, यहाँ तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट हैं, तो नियरेस्ट 20 किलोमीटर के आसपास है। दुबई इंटरनेशनल आई मीन एयरपोर्ट, जहाँ यूएई पर में ये बहुत अटैक सारे हुआ था। एयरपोर्ट्स हैं। हुँ। हुँ। हाँ जी, तो समझ सकते हैं आप। लेकिन बिल्कुल। यही चीज़ है कि आवाज़ें इत्यादि नहीं आ रही हैं, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा होता है,
अलर्ट मैसेजेस बराबर फ़ोन पे आ रहे हैं, तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भारतीय हैं यहाँ कर हुँ, मैंने कल इसीलिए सबसे पहले ये वीडियो भी बनाया था क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब आप कुछ आगे बताएँ तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी के परिवार वहाँ पर रहते हैं, सभी हुँ, को बहुत चिंता हो रही है। तो एक ऑथेंटिक हमें जो जानकारी चाहिए उसके लिए हम डायरेक्ट जो हमारी इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट है, इंडियन एम्बेसी UAE.gov.in उस पे जाकर हम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। CIGDubai.gov.in पर भी कल हमने एक एडवाइजरी नोट पढ़ा था जिसमें व्हाट्सएप नंबर भी है। तो कल जैसे ही मैंने ये अलर्ट हुआ, जैसे ही ये हर तरफ न्यूज़ में आया, सबसे पहले मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने एम्बेसी को मैसेज डाला एंड दे गेव द इन्फॉर्मेशन कि हम इतने-इतने लोग हैं, हम यहाँ-यहाँ पर स्थित हैं, ताकि हमारी इंडियन एम्बेसी को पता होना चाहिए, उनके पास हुँ। नोट होना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि एक व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी लोग उस नंबर पर जाकर अ, ये बता दीजिए कि आप कितने लोग हैं, आप कहाँ स्थित हैं, ताकि अभी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है बट आगे हमें नहीं पता क्या होगा। तो बिल्कुल। उनके पास ये बाकायदा जानकारी होनी चाहिए ताकि वे हमारी सुरक्षा के लिए सही स्टेप्स ले पाएँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने तमाम लोगों के साथ शेयर की जो वहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी क्योंकि देखिए परिजन बेहद ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब भी उनको मालूमात जी। चलता है कि उनका कोई नज़दीक का कोई इम्पोर्टेंट पर्सन कहीं पर अटका हुआ है जहाँ पर इस तरीके के हालात उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन शुभी ये तो देखिए आपने क्लेरिफाई किया ही फिलहाल वहाँ पर इस तरीके के हालात बने नहीं हुए हैं। लेकिन आगे चल के अगर कुछ होता है तो उसको लेकर भी अलर्ट्स फिलहाल जारी किए जा रहे हैं। पर्सनली आपने बिल्कुल। एम्बेसी को फिलहाल कांटेक्ट कर दिया है। आपके जो जी। ऑफिस हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? कब तक आपका रिटर्न हो पाएगा या गवर्नमेंट आपको किस तरीके से सहायता कर रही है? मैम जैसे ही ये सारी खबर हुई सबसे पहले मुझे मेरे ऑफिस से फ़ोन आया और ये पूछा गया कि आर यू सेफ, सारी चीज़ें ठीक हैं और सबने यही बोला है कि जैसे ही चीज़ें ओपन होती हैं वो ज़रूर हमें वापस बुलाएँगे। मुझे मेरी तरफ से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सामने से मेरे ऑफिस से फ़ोन आ गया हुँ, हुँ। जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यस, जब मैंने रात को इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डाला मतलब एक नंबर मैं यहाँ पर भी बताना चाहती हूँ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वही 5430905571 ये फ़ोन नंबर पर आप जाकर अपनी जानकारी दे सकते हैं। मैंने भी इसी फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कर अपनी जानकारी दी है हुँ। और जब लोगों को पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि सेफ रहने के लिए और सब यही वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाएँ हुँ, और हुँ। जैसे ही शुभी एयर ये स्पेस जो खुलता नंबर है हम आप ज शेयर वापस कर आना रही हैं, चाहेंगे। ये किसका नंबर है? क्या कुछ मैसेजेस आए थे? थोड़ा-सा आप इसको लेकर भी जानकारी दे सकती हैं? बिल्कुल मैम, जो ये मैंने CGI-Dubai.gov.in पे हुँ, जो हुँ। एडवाइजरी जारी करी जाती है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि यस अबू धाबी एयरपोर्ट पर ये सारी चीज़ें हुई, हुँ, वो हुँ। वहाँ पर मेंशन था हुँ। और उसमें ये भी लिखा था कि सभी लोगों को अगर ज़रूरत ना हो तो वह इंडोर्स में रहें और पैनिक नहीं करें लेकिन कोशिश करें कि वे इंडोर्स में ही रहें। ये ऑफिशियल एडवाइजरी CGI-Dubai.gov.in की वेबसाइट पर जारी करी गई थी और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया और ये फ़ोन नंबर भी उन्होंने उसी में मेंशन किया था, जिसके बाद हमने व्हाट्सएप पर जाकर उनको हमारी पूरी जानकारी दी है। हुँ। शुभी आज आप घर से बाहर निकलीं? नहीं मैम मैं सिर्फ़ नीचे अपने होटल के ही नीचे गई और हुँ। मैंने वहाँ पर देखा कि ज़्यादातर लोग मुझे नहीं नज़र आए। हुँ, हुँ। एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे मैंने देखा था, हुँ। लेकिन जो भी क्लीनिंग स्टाफ है या आप जो भी चीज़ें देखती हैं कि जो साफ-सफाई करने वाले हैं, पौधों में पानी डालने वाले हैं, रोड पर भी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पर भी, सभी कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसे हुँ। वो अपनी डेली रूटीन किसी के करते थे। तो हाव-भाव जैसे में मैं कोई रोज़ बदलाव या इस चीज़ को लेकर कोई डिस्कशन कुछ कुछ अलग आपने देखा हो? क्योंकि देखिए बड़ी घटना है। एक पूरे मिडल ईस्ट में बिल्कुल, तनाव मैम फैला लोग हुआ बात है, कर तो रहे हैं ऐसे इस में बारे में। डिस्कशंस भी हम देखते हैं कि लोग आपस में करते हैं जी। कि ऐसा कुछ छिड़ गया है या फिर कहीं पे ब्लास्ट हुआ है। मैम लोग ज़रूर मैसेज पे बात कर रहे हैं, लोग एक-दूसरे से भी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे एक कलीग भी हैं जो खुद अबू धाबी में रहते हैं और उन्होंने भी बताया है कि हाँ, वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लोजन के साउंड्स सुने थे कल रात को, हुँ। तो हम बस एक-दूसरे की ही सेफ्टी के बारे में पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं और लोकल पब्लिक अगर आप बात करेंगे, तो हुँ। बराबर ये अभी सभी के लिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और सभी एक-दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन इस बात का सभी ध्यान रख रहे हैं कि कोई पैनिक ना करे।
बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए शुभी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई है। पीवी सिंधु ईरान के हमले के दौरान दुबई में फंसी हुई है। पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर जानकारी भी साझा की है। उन्होंने हालात शेयर किए हैं। हालात डरावने होते जा रहे हैं। पीवी सिंधु ने ये साफ कहा है, मैं अपनी टीम के साथ सुरक्षित हूं, चीजों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, पीवी सिंधु की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट, जिसके बाद उन्होंने जो हालात जो वहां पर बने हुए हैं इस पूरे जंगी हालातों के बीच में, उसको बयां किया है, अपनी आप बीती बताई है। साथ ही उन्होंने लगातार मिनिस्ट्री से ये गुहार भी लगाई है कि जल्द से जल्द उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए। पीवी सिंधु ईरान के हमले के दौरान दुबई में फंसी हुई है। पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर जानकारी दी है, हालात शेयर किए। हालात डरावने होते जा रहे हैं। पीवी सिंधु ने देखिए हालातों को भयावह बताया है, चीजों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, ये बोला है, क्योंकि अभी फिलहाल एयर स्पेस बंद किया हुआ है और जो तमाम लोग हैं वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों ने अनावश्यक यात्रा नहीं करने की भी अपील की है। तो लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं वो अपने घरों में सेफ एंड साउंड रहें, लेकिन जो यात्रा करने की सोच रहे हैं फिलहाल उसको टाल दें। और लगातार यही अपील लोगों से की जा रही है। फिलहाल तो देखिए वैसे भी एयर स्पेस बंद है, तमाम फ्लाइट्स को रद्द ही किया जा चुका है। ऐसे में अब यात्रा करना पॉसिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन अगर यात्रा करने का कोई और साधन भी है तो फिलहाल लगातार यही अपील है कि अनावश्यक यात्रा से बचे, क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त तनाव फैला हुआ है। लोगों से सतर्क रहने की अपील महाराष्ट्र की सरकार ने की है। इसी को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। आपको बताएं कि भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी है ताकि वो यात्रा करने से बच सके फिलहाल मिडिल ईस्ट की किसी भी जगह पर। तो लगातार जंगी हालात बढ़ते जा रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय नागरिकों को लगातार सचेत किया जा रहा है। सरकार भी अपनी ओर से लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी कड़ी में एडवाइजरी जारी की है और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी। और इसी बीच आपको बताएं कि दुबई में जो तमाम लोग मौजूद हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। पीवी सिंधु जो कि वहां पर अटकी हुई है, बैडमिंटन प्लेयर हैं, किसी अपने टूर्नामेंट के लिए वो जा रही थी बर्मिंघम, और इसी बीच वो बीच में फिलहाल दुबई में अटकी हुई है, अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं और फिलहाल सभी से यही सलाह है कि वो सेफ एंड साउंड रहें, अपने अपने होटल्स में ही रहें, अपने अपने कमरों में ही रहें, क्योंकि हमला कभी भी कहीं से भी हो सकता है। इसी बीच लगातार तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान पर अमेरिकी हमले की ये नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आपके साथ साझा करते हैं। ईरान पर ब्लैक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान पर अमेरिकी हमले की ये नई तस्वीर, ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। ईरान पर ब्लैक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से यह हमला, देखिए कितनी सारी मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। लगातार इजराइल की ओर से पूरे हमले किए जा रहे हैं। ईरान पर ब्लैक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला, देखिए कितना भीषण हमला रहा है और इसी के बाद तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। हालांकि ईरान की ओर से भी लगातार रिटेलिएट किया जा रहा है। ईरान भी लगातार हमले दाग रहा है और तमाम मिसाइलों का अटैक ईरान की ओर से हमने देखा अलग अलग देशों पर देखने को मिला है मिडिल ईस्ट के। ईरान पर यह अमेरिकी हमला ब्लैक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है, बेहद भीषण घात पहुंचाती है, सटीक इसका वार रहता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है और इसी लॉन्ग रेंज मिसाइल से ये पूरा हमला देखने को मिला है। ईरान पर अमेरिकी हमले की ये नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आपके सामने क्या मंजर बना है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो कि वहां की स्थिति को और भी भयावह बना रही हैं। एक के बाद एक मिसाइलों का अटैक, कभी अमेरिका की ओर से, कभी इजराइल की ओर से, कभी ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट में जगह जगह इस तरह के अटैक्स कर रहा है। अब तो रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है। हमले की ये नई तस्वीरें आपके सामने, ईरान पर ब्लैक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मच गई है। लोगों के लिए बहुत
ये भयावह स्थिति हो गई है। लोग वहां पर किस तरीके से भागते दौड़ते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। जगह जगह साइरन्स भी बज रहे हैं। और इसी बीच ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी देखने को मिली है। ऐसा हमला करेंगे जो कि पहले हुआ ही नहीं। हमले की कोशिश ना करे ईरान, बेहतर होगा ईरान समझ जाए हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। तो देखिए ट्रंप की ओर से यह बयान, ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा और हमले की कोशिश ईरान ना करे। हालांकि ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है। बेहतर होगा ईरान समझ जाए। लगातार ये चेतावनियां हमने ट्रंप की ओर से देखी। देखिए शुरुआत ईरान पे हमले की अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त तौर पर की थी और इसी को लेकर लगातार अमेरिका तैयारी भी कर रहा था, लगातार अपना जंगी बेड़ा आगे बढ़ा रहा था। और इसी बीच जगह जगह पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने तमाम सैन्य अड्डे तैयार किए हुए थे और वहीं से ये तमाम हमले दागे जा रहे हैं। हालांकि ईरान भी पूरी तरीके से तैयार, अपने आप को कम ना आका जाए इसी के लिए लगातार हमले बोल रहा है। आपको बताया कि ईरान ने तमाम मिसाइलें भी खरीदी थी और इन मिसाइलों के जरिए लगातार अमेरिकी अड्डों पर या फिर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर निशाने साध रहा है। इजराइल को भी खासा क्षति पहुंचा रहा है। लेकिन ईरान के 7 लीडर मारे गए हैं, सुप्रीम लीडर खमेनी भी मारे गए हैं। यानी कि अब ईरान के लिए जो परिस्थिति बन गई है वो बेहद भयावह बन गई है, क्योंकि ईरान की कहीं ना कहीं कमर टूटती हुई नजर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए हैं इन तमाम हमलों में, जो कि साफ बताता है कि कमजोर पड़ता हुआ ईरान नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया और रूस ने समर्थन की बात कही थी, अब देखना होगा कि क्या ये समर्थन अब ईरान को मिलता है या फिर ये भी देखना रहेगा कि ये जो तमाम हमले इजराइल पर दागे जा रहे हैं, अमेरिका पर दागे जा रहे हैं, इसको लेकर चीन इंटरवेंशन कर रहा है। यूएनएससी में बैठक होने वाली है, क्या इस बैठक में कोई कंक्लूजन निकलता है या इस बैठक में इंटरवीन करके कोई पॉज या ब्रेक देखने को मिलता है? क्योंकि चाइना भी लगातार अब ईरान का समर्थन करते हुए इन हमलों की आलोचना कर रहा है। बड़ी क्षति यहाँ पर ईरान के लिए है। हमले की कोशिश हालांकि ना करे ईरान, यहाँ पर ट्रंप ने यह साफ कह दिया है। बेहतर होगा ईरान समझ जाए। हालांकि ईरान ने शुरुआत से ही ऑल आउट वॉर की जो चेतावनी थी वो दे दी थी। ईरान ने यह कहा था कि अमेरिका की ओर से अगर एक भी हमला होता है तो उसको ऑल आउट वॉर माना जाएगा और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है, ये भी साफ कहा था। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर यह जंग छिड़ गई है। यह जंग अब और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी यह साफ कह दिया था कि अभी हमने रुकेंगे नहीं। खामनेई की हत्या के बाद, उनके पूरे परिजनों की हत्या के बाद भी लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप ने बेहद बड़ी चेतावनी दे डाली है। खामनेई की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन भी तेज हो चले हैं। अमेरिका इजराइल हमले के खिलाफ प्रदर्शन देखा जा रहा है। ईरान के इस्फहान में सड़क पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। तो देखिए खामनेई की मौत के बाद हमने देखा एक और जहां मातम पसर गया, शोक की लहर दौड़ गई, तमाम लोग रोते हुए नजर आए थे और तमाम मस्जिदों में भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग बेहद ज्यादा रो रहे थे, बिलख रहे थे। लेकिन अब ईरान के इस्फहान में सड़क पर हजारों लोग उतर आए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद से ये विरोध प्रदर्शन बेहद ज्यादा तेज हो चला है। अमेरिका इजराइल हमले के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन और इन हमलों की कड़ी निंदा की जा रही है, आलोचना की जा रही है, हमलों को रोकने की बात भी की जा रही है। खामनेई की मौत के बाद से ही ये आक्रोश और बढ़ चला है लोगों के बीच में। हालांकि इसी बीच हमने ये भी देखा कि एक पोर्शन ऐसा भी है ईरान का जो कि खामनेई की मौत के बाद सेलिब्रेट करता हुआ भी नजर आया था। जश्न का माहौल वहां पर बन गया था और इसी बीच कुछ लोग हैं जो कि वहां पर मातम मना रहे हैं। बेहद ज्यादा इस वक्त वो नाराज है इन तमाम हमलों को लेकर। और प्रेस टीवी जो कि वहां का मीडिया चैनल है जिसने पूरी जानकारी खामनेई की हत्या को लेकर दी थी, उसके एंकर को भी हमने देखा किस तरीके से वो भावुक हो चला था। ऐसी ही तमाम तस्वीरें लगातार वहां पर खामनेई की हत्या के बाद सामने आ रही हैं। मुस्तफा खामनेई जो कि आयतुल्लाह खामनेई के बेटे हैं, अब वो सुप्रीम लीडर होंगे। फिलहाल ये साफ हो चला है। और जिस तरीके से ईरान ने लगातार ये कंसील करने की कोशिश भी की थी कि खामनेई अभी नहीं मरे हैं, खामनेई तो कमान संभाले हुए हैं फील्ड में, और कहीं ना कहीं कयास भी कुछ इस तरीके के लगाए जा रहे थे। क्योंकि अक्सर जब इस तरह की जंगें छिड़ती हैं तो जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं, जो भी बड़े पद पर तैनात